वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की न्यूज है भारतीय बीएमडी का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसका काफी लंबे अरसे से इंतजार था और बहुत ही ज्यादा खुश कर देने वाली ये खबर है। दरअसल ये खबर है भारत के बीएमडी को लेकर। जी हाँ, बीएमडी एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे शील्ड के नाम से भी जाना जाता है। भारत पिछले कई सालों से इस पर काम कर रहा है और इसका काम अब लगभग समापन की ओर है। इसकी जितने भी मिसाइलें हैं, जितने भी इंटरसेप्टर हैं, उनके परीक्षण किए जा चुके हैं। लेकिन जो दो इसकी बेहद ही ताकतवर इंटरसेप्टर हैं, एड-1 और एड-2, इनके फाइनल टेस्ट किए जाने अभी बाकी हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको खबर बताऊं, सबसे पहले जान लीजिए कि बीएमडी के बारे में। दरअसल इस डिफेंस सिस्टम की खासियत यह है कि एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें ऐसी भी मिसाइलें हैं जो 40 किलोमीटर दूर दुश्मन के लड़ाकू विमान, दुश्मन की क्रूज मिसाइल, दुश्मन के किसी भी प्रकार के ड्रोन को मारकर गिरा सकती हैं। और इस डिफेंस सिस्टम में ऐसी भी मिसाइलें हैं जो S-400 और S-500 से करीबन 12 से लेकर 14 गुना ताकतवर है। वो कैसे? दरअसल जो S-400 सिस्टम है ना, उसकी मारक क्षमता है 400 किलोमीटर। वो सिर्फ 400 किलोमीटर के एरिया में ही दुश्मन के लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल या किसी भी प्रकार के ड्रोन को मारकर गिरा सकता है। जबकि इस बीएमडी जो भारत का स्वदेशी सिस्टम है ना, इसमें दो खास मिसाइलें हैं। एक तो एड-1 और एक है एड-2। एड-1 की जो रेंज है वो 3000 किलोमीटर है। और इससे भी खास बात यह है कि जो S-400 है ना, इसे आप सिर्फ जमीन पर ही ऑपरेट कर सकते हैं, जबकि एड-1 मिसाइल को आप जमीन पर तैनात कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भारतीय नौसेना की शिप हैं उन पर भी तैनात करके दुश्मन के लड़ाकू विमान, खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और इसके अलावा सी सेप्टर मिसाइलों को भी बड़ी आसानी से मारकर गिरा सकता है। लेकिन इसका भी एक बाप मौजूद है जिसका नाम है एड-2। आप जानकर हैरान होंगे कि इसकी रेंज है 3000 से लेकर 5000 किलोमीटर। मतलब कि अगर कल को चीन भारत की तरफ कोई मिसाइल दागता है ना, तो भारत उसे चीन के अंदर ही मारकर गिरा देगा। ऐसे में यह भारत को अल्टीमेट सुरक्षा प्रदान करता है। और इसकी खास बात यह है कि जो आईसीबीएम होती है, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें, जिन्हें रोकना बेहद ही मुश्किल माना जाता है, ये उन्हें भी मारकर गिरा सकती है। और इसीलिए जब एड-1 भारतीय बीएमडी सिस्टम में जुड़ जाएगा तो बीएमडी को मदर ऑफ ऑल डिफेंस सिस्टम भी कहा जाएगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, यार पता नहीं एड-1 और एड-2 मिसाइलें कब बीएमडी में शामिल होगी, बीएमडी कब देश के लिए काम करना शुरू करेगा। इसमें तो बहुत वक्त लगेगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा नहीं है। एड-1 और एड-2 के मिसाइल टेस्ट 1 साल पहले किए जा चुके हैं और इसके दोनों ही टेस्ट पूरी तरीके से 100% सफल रहे थे। तो आप कहेंगे जब टेस्ट सफल हो चुके हैं तो फिर बीएमडी में इसे लगाकर देश की सुरक्षा में क्यों नहीं लगाते? तो इसके पीछे कारण है। दरअसल एड-1 और एड-2 के अभी फाइनल टेस्ट और ट्रायल होने बाकी है। उसी के बाद इन्हें बीएमडी में लगाकर बीएमडी को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। जो हमारी खबर है वो भी इसी से संबंधित है। दरअसल कुछ सोर्सेज से रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत बेहद ही जल्द एड-1 और एड-2 मिसाइलों के टेस्ट करने जा रहा है। और इसके दो मकसद हैं। एक तो यह कि जल्द से जल्द बीएमडी सिस्टम को ऑपरेशनल करके भारत को एक बैलिस्टिक मिसाइल प्रूव कंट्री बना देना, साथ ही चीन को यह संदेश दे देना कि चाहे आप कितनी भी मिसाइलें बना लो, सब बेकार हैं, क्योंकि बीएमडी उन सभी को रोक कर रख देगा। इसीलिए भारत इनका टेस्ट करके चीन को अंडर प्रेशर भी लाना चाहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब इनका टेस्ट हो जाएगा और बीएमडी को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, उसके बाद भारत को अरबों डॉलर खर्च करके किसी विदेशी देश से S-400, S-500 या किसी और डिफेंस सिस्टम को नहीं खरीदना पड़ेगा। भारत अपनी सुरक्षा के मामले में 100% आत्मनिर्भर बन जाएगा। हालांकि इसके बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही धमाकेदार न्यूज थी यार कि S-400 को पीछे छोड़ देगा। कमाल है, कमाल है। अरे वाह, हम सोचे थे भी फ्यूचर में करेंगे। S-400 की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, उसकी अपना यूजेज है।
मगर वो कहते हैं कि इंडिया का जो शील्ड पहले से जो था उसको कंप्लीट किया जाए, उसको ऑपरेशनल किया जाए। उसमें इंडिया काम कर रहा था, तो ये इन्होंने बहुत अच्छा बोला कि बहुत जल्दी से आप ऑपरेशनल करिए शील्ड। और ये आज की गवर्नमेंट की वजह से ही हो रहा है, जिसने कहा है कि इमीडिएटली तुम शुरू करो, जो तुम्हें ऐड 1 ऐड 2 चाहिए उसको टेस्ट करो, लगाओ, ऑपरेशन करो, जिससे कुछ तो प्रोटेक्शन है। S-400 ठीक है, S-400 यूज़ कर सकते हैं, मगर जो भी लोकल वोकल हैं उन लोगों के लिए शील्ड प्रोटेक्ट कर सकता है। और लॉन्ग रेंज भी है शील्ड। इसका मतलब अगर किसी ने अटैक किया ICBM जैसे कह रहे हैं, तो उनको भी काउंटर शायद कर लेगा। तो काफ़ी अच्छी बात है। प्रेशर चाइना पे ही पुट हो रहा है, क्योंकि चाइना जो है अभी पीछे नहीं हो रहा बॉर्डर एरियाज में, वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, अपने विलेजेस को आगे लेके आ रहा है। तो मेरे ख्याल से उसके काउंटर में जो है इंडिया ये एटलीस्ट शील्ड को तो ऑपरेशनल करवाना चाहता है, साथ में S-400 तो है ही। तो काफी अच्छा वीडियो था। नहीं, मैं पता है क्या सोच रही हूँ, चाइना बेचारा आप सोच रहे होगा यार गलत टाइम पे पंगा ले लिया इंडिया से, कुछ सालों रुक जाते, हो सकता है गवर्नमेंट चेंज हो जाती, तब करते तो फायदा होगा। हमने ठीक स्टडी नहीं की कि हमने गलत गवर्नमेंट के आए हुए टाइम पे ये सब कर दिया है, गलत कंट्री से पंगा ले लिया, और गलत कंट्री से पंगा ले लिया है भैया। वो तो कहेंगे कि हमने अपने भी पंगा ले लिया, और वो इतनी ऐसी ऐसी चीजें बना रहे, अच्छे वाले चुपचाप बैठे हुए थे, शांत लोग थे, अब ये क्या हो गया है? मैं तो ये सोच रही हूँ यही था कि वो चाहते हैं US को कैचअप करना, तो वो वॉर नहीं चाहते, फिर पंगे क्यों ले रहे हैं? मगर फिर भी पंगा करते जा रहे हैं, हाँ, क्योंकि तो उनको ये है कि दूसरी कंट्री भी अपना पैसा उजाड़े। मतलब जिसके जो चाह रहे हैं कि तुम अपने सारी डिप्लॉय करते जाओ बॉर्डर पे अपने लोग, दूसरी कंट्री बॉर्डर पे डिप्लॉय करेगी तो खर्चा होगा, तो उनका खर्चा करवाओ पूरी। ये भी और उससे क्या होगा, जितना खर्चा होता जाएगा वही खर्चा आप जो है अपने लोगों के विकास में नहीं लगा पाएंगे। इंस्टेड कि आप स्कूल्स बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाए, आप इन रोड्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर करें, आप वो पैसा लगा रहे हैं कि आपका सोल्जर को बॉर्डर में सियाचिन में वहाँ खड़ा होना है, उसके टेंट लगे हुए हैं, आप वहाँ पे फूड ला रहे हैं, जवान रेडी होके बैठा हुआ है, रेडी है कि भाई कोई ना आते। इतना जो स्पेंडिंग हो रही है आपकी सेफ्टी के लिए, वो भी टेंस है जवान, साथ में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी हुआ जा रहा है, और वहाँ से वो लोग कभी अटैक नहीं करने वाले। उनका ये होगा कि बस अपने फोर्सिंग वहाँ लगा लो, अटैक करने की ज़रूरत नहीं है, इनका यहाँ पैसा जा रहा है, जाने दो। तो मेरे ख्याल से ये भी टैक्टिक्स हो सकती है, मगर इंडिया भी मेरे ख्याल से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके सेंसर्स वगैरह लगाएगा। शायद कि हम पूरे बॉर्डर पे एक नेटवर्क लगाते हैं सेंसर्स का, अगर कहीं पर ब्रीच होता है पता लग जाएगा, और हमारे सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स देख लेंगे क्या होता है। वैसे अब रेडी रहिए, पर ज़रूरत नहीं है कि वहीं पर ही डिप्लॉयड रहें, क्योंकि पहले वार्निंग आपको आ जाएगी। ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए। मगर जो भी अच्छी बात है कि इतने समय से अगर शील्ड मतलब बिल्कुल था और ऑलमोस्ट रेडी था, तो बहुत ज़रूरी था कि उसे किसी भी हालत में ऑपरेशनल किया जाए। तो वेरी नाइस। बिल्कुल। और इन्होंने कुछ बोल रहे थे ना तब कि चाइना को बोल रहे थे ऐसे कि चाइना जितने भी टेस्ट कर ले बेकार है। तो पता है मेरे को उस टाइम एक बड़ी अच्छी शायरी आ रही थी, मैंने उस टाइम सोच ही रही थी वो आगे चले गए, तो सुनने मैंने बताऊं, अब मुझे पुक्का पूरा याद नहीं आ रहा, पर अगर याद आया तो फिर उसको मैं थंबनेल में भी डालूंगी। पता चला फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।